गुरुदेव। जय गुरुदेव। महामारी का एक ही उपचार, अपना लो सब शाकाहार। नशा मुक्त बन शाकाहार अपनाओ, देश भक्त बन नाम कमाओ। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार। मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। तो मुसीबत भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, और बोलेंगे तो प्रभु तक आवाज़ जब पहुंच जाएगी तो वो वहीं से दया करेगा। तो कोई न कोई माध्यम बन जाएगा, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, कोई न कोई आ जाएगा बच्चों की बचत के लिए। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है। आप ये समझो कोई बच्चा डर रहा है, घबरा रहा है, और ये आवाज़ ही सुनाई पड़ गई दूर से, कोई दिखाई नहीं पड़ा लेकिन आवाज़ ही सुनाई पड़ गई, या घबराओ मत आ रहे हैं, डरना मत मैं आ रहा हूँ, तो डर खत्म हो जाता है, ढांढस बन जाता है। ऐसे मदद होती है। डायरेक्ट भी होती है, कोई आ गया खड़ा हो गया, अरे तू क्यों डर रहा है, और क्या बात हो गई, और केवल आवाज़ ही सुनाई पड़ गई। तो आप ये समझो कि हर तरह से ये जय गुरुदेव नाम बोलने से फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। विश्वास एक बार करके बोल करके देख लो, परीक्षा लेकर देख लो। तो दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो आपको बताऊंगा। गुरु के आदेश का पूरा पालन जब तक ये शरीर चलता रहेगा करता रहूँगा, यह संकल्प बनाया है। तो आप तो पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार तीसरी बार आए हो, चाहे पुराने लोग हो, सबको दोहराऊँगा, याद दिलाऊँगा। क्योंकि आदमी की भूलने की आदत होती है। बहुत से लोग पुराने भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। बराबर सत्संग में आते रहते हैं, नाम सुनते रहते हैं, रट जाता है, याद हो जाता है। तो सबको बताऊँगा, याद दिलाऊँगा। देखो, जो आप पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी, आपको बताऊँ, पीपल, आकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। पीपल को तो बहुत लोग जानते हो, जिसके लिए कहा गया मूले ब्रह्मा तुलसी विष्णु शाखा रुद्र महेश्वर, पूजा भी होती है उनकी। पत्ते पत्ते देवानाम वृक्ष राजा नमस्ते पढ़ते हैं ना, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं। और पाकड़ होता है, उसका भी फलदायी होता है, और रसाल होता है। ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज अगर सीधा गिर जाए ज़मीन में तो जमता नहीं है। फल नीचे गिर जाए ज़मीन पर तो जमता नहीं है, पौधा नहीं बनता है। पक्षी जब फल को खाता है, उसके मुंह से बीज गिरता है, तब वो जमता है। तो उसके मुंह से जिसको आदेश होता है नामदान देने का, सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है, न टेलीफोन से नामदान दिया जाता है। इनकी कद्र की जाती है, इज्जत की जाती है। ये जो धनी हैं, जिनको देवता कह लो आप, जो ये 5 हैं, इनकी इज्जत की जाती है। तो आप किसी को मत बताना, और अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का काम मत करना। दूसरी चीज़ आपको और बता दूँ, अभी आपको आँख बंद करके ध्यान लगाना बताऊँगा। और जब आप ध्यान लगाने लगोगे, मन को रोकोगे, मन रुक जाएगा, तो अंतर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। अंतर में आपको जब भजन करोगे तो कुछ सुनाई पड़ेगा।
और मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़े। आप समझो दृश्य सीनरी जो कभी भी आप नहीं देखे हो वो आपको दिखाई पड़ेगा, तो खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, बड़ी खुशी हो जाती है। देखो बच्चे जब देखते हैं रामलीला रासलीला, या आप लोग भी देखते हो, कोई खुशी वाली चीज़ आती है ताली बजाने लगते हो, खुश हो जाते हैं। यानी नई चीज़ जब कोई आती है तब खुशी होती है। तो नई चीज़ वो आपके लिए रहेगी, देखोगे तो खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे वो बंद कर देगा। वो दिखाई पड़ना सुनाई पड़ना एकदम बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तब उसको देखने की इच्छा जगेगी, मन कहेगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। तब देखने के लिए तड़प पैदा होगी और फिर बहुत बेचैनी होगी। जैसे मीरा बेकल हो जाती थी, रात दिन मोहिनी न आवे भावे अन्न न पानी, पागल जैसी हो जाती थी। ऐसे ही हो जाता है। इसलिए प्रेमियों बताना मत किसी को। देखो चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी आप देखना चाहोगे सुनना चाहोगे सबको दिखाई सुनाई पड़ेगा। 7-8 साल के बच्चे जो होश में हो करोगे आपको भी मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चों को मन रोक करके करते हैं और उनको दिखाई पड़ता सुनाई पड़ता है। नए उम्र के जो लोग हैं करते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। नए नामदानी जो होते हैं करते हैं उन पर विशेष दया मालिक की हो रही है, तो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा, सबको दिखाई सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ रट लो, याद कर लो कि बताना किसी को भी नहीं है। पुरुष और स्त्री ये एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अर्धांगिनी औरत कही जाती है, लेकिन पुरुष स्त्री को न बतावे। पति को परमेश्वर मानती है पत्नी, लेकिन पत्नी जो हो आप पति को भी मत बताना। ये तो उसी तरह से है कि जो अपने मुंह में डालेगा उसी के पेट में जाएगा। ये रिश्ता यहाँ का है, लेकिन वहाँ पर इसका कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ तो सबके करने के अनुसार अलग अलग है, सबके करने के अनुसार वहाँ। यहाँ जो करते हो सबको फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन वहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं मिलता। वो था ना एक राजा और रानी, तो रानी बड़ी धार्मिक थी, दान पुण्य भी करती थी, महात्माओं का सम्मान स्वागत करती थी, वो करती थी। तो महात्मा जो है वो महात्मा की बात मानती थी और राजा उतना नहीं मानता था। कहता था तू चली जा, तू करिया, तेरे को जो पुण्य मिलेगा हमको भी मिल जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि देखा सपना उसने। एक दिन कोई महात्मा फक्कड़ के आश्रम पर जो है उसने कुछ दान पुण्य कर दिया था, घर बन गया था, यानी फल मिल गया उसका। वो यही कह रहे थे कि जो है पूछा, राजा ने भी पूछा जाते समय, रानी ने भी पूछा। वो ऐसे मिट्टी इकट्ठा करके और ऐसे घर जैसा बना रहे थे। बोले क्या कर रहे हो महाराज? हम बोले घर बना रहा हूँ, घर बना रहा हूँ। तो कहिए घर कितने में बनता है? तो कोई बताया इतने में बनता है। तो राजा तो चला क्या, कहा रे पक्कड़ है बाबा लोग, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे ये तो पागल आधा पागल होते हैं ये। अरे जो पाता है उसको पागल कहते। जो ऊपरी लोगों की बातों को बताने लगेगा, आप कहोगे तो पागल है, यहाँ ये चीज़ कहाँ है? वो तो कहेंगे ओ क्या बढ़िया दृश्य है, ओ क्या बढ़िया रामलीला हो रही, क्या रासलीला हो। तो आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो कहोगे रे तो पागल हैं। तो बाबा रानी जा रही थी, तो रानी ने दान दक्षिणा को दे दिया, कहा महाराज हमारे लिए भी बन जाए। तो राजा सपना देखा तो कहा जो है वहाँ पकड़ करके ले गए जमराज के दूत इसको, राजा को। तो कहा कि जो है वहाँ जब पहुँचा तो यमराज के यहाँ वो रहते हैं कौन, चित्रगुप्त, उनके मंत्री, उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है हर आदमी का पूरे जीवन का, उससे कुछ नहीं छिपा है, उसके कैमरे से कुछ नहीं छिपा। कहा ना राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाके जैसी इच्छा करी वह वैसा दे। तो देखा उन्होंने, तो ये आदेश हुआ यमराज का कि इनको ले जाओ उधर, पहले घुमा करके लाओ। तो घुमाने के लिए गए तो एक तरफ देखा बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए, एक तरफ बढ़िया बिल्डिंगें बनी हैं और मकानों के सामने तख्ती लगी हुई सबके नाम की। और दूसरे तरफ देखा कि गरीबों की झुग्गी झोपड़ी है, और उधर देखा
कि जो है ऐसे लोग पड़े हुए हैं। फिर देखा उधर कोई मार काट हो रही है और उधर देखा चिल्ला रहे हैं लोग, बड़ी करुण आवाज़ आ रही है, ये सब देखा। और राजा देखते हुए उधर गए तो कहा कि जो है आपने, धर्मराज ने कहा था आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो बस खाली ऐश आराम करते रहे, प्रजा का धन खाते रहे। तो बोले नहीं, हमने तो बहुत किया, हमने तो बहुत किया, हमने किया, हमारी रानी ने किया, हमारे बच्चों ने भी किया, हम तो नहीं कर पाए लेकिन हमारे सब लोगों ने किया। तो उसका राजा को घमंड था कि हमको भी फल मिल जाएगा। तो राजा गया, देखता हो, कहा अरे हमने तो बहुत जो मकान बनवाया, हमने तो बहुत जो है धर्मशाला बनवाया, पौशाला लगवाया, बावली खोदवाया, बहुत काम करवाया हमने। अब वो गए देखे कहीं उनका कुछ नहीं, तख्ती लगा हुआ, आखिर में देखा रानी का नाम लिखा हुआ था। अरे बोले यहाँ हमको आराम करने दो, यहाँ हम बहुत थक गए हैं, ये हमारे रानी का महल है। अब जब वहाँ पहुँचा तो गेट पर रोक दिया गया। तो कहा होश में आ राजा, तू इस समय कहाँ है? तो मृत्यलोक में है, वहाँ का राजा है कि ये यहाँ का है, यमलोक में है, तो इस समय यहाँ तेरा कहाँ कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं, यहाँ तो जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही बनना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है साधना की, ये अपनी अपनी है। इसको जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े, आपको किसी को भी बताना प्रेमियों नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये चीज़ तो आपके ही काम आएगी। आप ये समझो ये नहीं काम आएगी जो आत्मा की चीज़ है। शरीर से जो करोगे एक दूसरे के लिए काम आ जाएगी। जैसे धन का दान करते हैं लोग, दूसरे को खिलाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर से सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, रोटी बना के खिलाते हैं, उससे क्या होता है कि समझो कि उससे पुण्य इकट्ठा होता है। जो पुण्य इकट्ठा किया और करके घर में गए, औरत ने रोटी बना के खिला दिया, या जो आपने मेहनत किया और उससे आमदनी हो गई, उसको आपने औरत को खिलाया, वो तो काम में आ जाता है। लेकिन आत्मा का धन, अपना अपना धन अपने पास ही रहता है। तो ये जो आत्म धन आपको मिलेगा, अंतर में जो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा, उसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। मोटी बात आप ये समझ लो, गृहस्थ आश्रम में जहाँ रहते हो वहीं पर रहो। आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा करो। आप ये समझो बच्चों, सास ससुर की सेवा करो, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप ये समझ लो, पूरा देख रेख करो। उसके बाद मैं थोड़ा समय निकालूँ, 1 घंटा सुबह शाम, 22 घंटा घर का काम करो, गृहस्थी का काम करो, बच्चों के लिए करो, अपने पेट के लिए करो, लेकिन 2 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए करो, जिसके लिए ये शरीर मिला है, जिससे अन्य आत्मा का उद्धार हो जाए, इसको मुक्ति मोक्ष मिल जाए, ये वापस फिर धर्म ना आवे, वो काम कर लो। आपको न जात छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है, न समाज छोड़ना है। आप जहाँ रहते हो वहीं पर हो। जिस जाति में आप भोजन खाते हो, शाकाहारी भोजन, उसी के यहाँ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ आप करते हो वहीं पर आप करना। हमारे यहाँ कोई भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं ज़रूर कहता हूँ, इसमें फंसो मत। जातिवाद में, भाईवाद में, भतीजावाद में, एरियावाद में, कौमवाद में, भाषावाद में, इसमें मत फंसो मत, रहो उसी में, लेकिन फंसो नहीं उसमें। उसके पीछे समय बर्बाद मत करो, ये ज़रूर कहता हूँ। लड़के लड़कियाँ शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, काम धंधे में लग जाएं, तो देख के अपने हिसाब से समय से कर दो। आप ये समझो कि आपका दायित्व बनता है। तो गृहस्थी का जो भी काम है वो सब काम करो, लेकिन यह याद रहे कि हमारा ये जो शरीर है कुछ समय के लिए हमको मिला है, इसको खाली कर देना पड़ेगा। धन दौलत, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पुत्र परिवार हैं, ये सब छूट जाएंगी, ये ज़रूर याद रहे। मौत ज़रूर याद रहे, मौत और परमात्मा याद रहे, ये 2 चीज़ें सत्य हैं। इसको कोई असत्य नहीं कह सकता, झूठ नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं हुआ न होगा। तो उसको हमेशा याद रखो। तो आप समय 2 घंटे का निकालना। परहेज क्या रहेगा? परहेज तो आप ये समझो
कि यही रहेगा कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब जैसा बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना, क्योंकि 1000 बुराई शराब में है। और शराब जैसे तेज नशे की हर चीज़ में है, चाहे गोली हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे कोई भी पेय पदार्थ हो, तेज नशे का सेवन मत करना। बीड़ी तंबाकू में तेज नशा नहीं होता है, लेकिन आप देखो अफीम है, कोकीन है, हीरोइन है, आप देखो गांजा है, भांग है, ताड़ी है, इसमें ज़्यादा तेज नशा होता है। तेज नशा वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और आप लोग बराबर भजन ध्यान सुमरन करते रहना, और हो सके तो एक जगह इकट्ठा होकर करो, नहीं तो साप्ताहिक सत्संग वगैरह आपके यहाँ होता होगा, नहीं होता है तो शुरू कर दो। और कार्यक्रम के बारे में आपको बताया, अभी गुरु महाराज की दया रही, समय परिस्थिति अनुकूल रही तो 3 दिन का कार्यक्रम भंडारे का गुरु महाराज का उज्जैन आश्रम पर होगा। तो आप जो है उसमें आ जाना, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी आपको, और प्रसाद भी गुरु महाराज की दया का आपको मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अमावस्या और पूर्णिमा महीने में एक बार आते हैं, और ये जो ध्यान भजन हमने आपने उज्जैन आश्रम पर प्रातः काल के वेला में आज 17 मार्च 2022 को करने का अन्य अवसर जो मिला, हमने आपने जो किया, यह जीवन का एक सौभाग्य का समय है, क्योंकि इतनी संख्या में आप अपने अपने जिले में, प्रांतों में, घरों में ध्यान भजन सुमरन एक साथ नहीं करते होंगे, अवसर कम मिलता है। और इतने लोग, यही लोग फिर शायद ही आपको आगे मिले, क्योंकि इसका समय पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो आज का यह सौभाग्य का दिन है कि होली के इस पूर्व दिन यानी पूर्णिमा के दिन हमको आपको गुरु महाराज की दया ने ज्ञान भजन करने का, कुछ सुनने और कहने का अवसर प्रदान किया। देखो, ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील किसको कहते हैं? जहाँ परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। यहाँ हर चीज हर क्षण बदलती है। आप देखो, पलक दबाए नहीं कि घड़ी के सेकंड की सुई आगे बढ़ गई, बदलाव हो गया। ऐसे ही जीवन में बदलाव होता रहता है। मुख्य चीज आप ये समझिए कि बच्चा जब पैदा होता है, जब उसके अंग दूसरे तरह के रहते हैं। जवान होता है, हड्डी मजबूत होती है, ये जो खाल है मजबूत होता है, काम करने लायक होता है। और बुढ़ापा आ जाती है तो यही हड्डियां, यही शरीर के अंग, हाथ पैर आंख कान, ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो आपको यह बात इसलिए बताई जा रही है कि जो लोग जवान हो, आपको भी बुढ़ा होना है। और जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा
तो किसी काम का नहीं रहेगा। यह जीवन भार हो जाता है। किसी तरह से आदमी समय को पास करता है। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं, प्रभु से प्रार्थना ही करते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने से अब इससे छुटकारा मिल जाता तो ही ठीक था। सेवा करते करते घर वाले भी ऊब जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग इस बात को, जो मौत को याद रखते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु से कि चलते चलते, देखते देखते, सुनते सुनते, होश हवास में प्रभु दया करना कि हमारा शरीर छूट जाए, सेवा न करानी पड़े। जो जानकार लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो अपने आने वाले समय को याद रखते हैं कि दादाजी की बुढ़ापा रही, पिताजी की बुढ़ापा रही, परिवार के जो अन्य लोग रहे, जो बूढ़े चले गए, उनकी बुढ़ापा आई तो मेरी भी बुढ़ापा आएगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। तो आप ये समझो कि उनको इस चीज का भान ज्ञान रहता है। मौत का खौफ जिसको रहता है, मौत की याद जिसको रहती है, जो इस चीज़ को समझता है कि दुनिया और दुनिया की ये चीज़ें, ये कोई हमारे आखिरी वक्त में काम नहीं आने वाली हैं। कितना भी बढ़िया मकान बना लो, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो मन ये नहीं कहता है कि हम इसी मकान में रहें। फिर तो समय पास करने की बात आ जाती है। आप ऐसे देख लो, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, पहलवान हो, लेकिन बढ़िया से बढ़िया खाना आपके सामने, आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, और ला के रख दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तकलीफ आपको परेशान करेगी। इसलिए आप समझो कि इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हम शरीर के लिए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, एक समय ये हमारे काम आने वाली चीज़ नहीं रहेगी। ये चीज़ें सत्संगों में इसलिए सुनाई जाती हैं कि व्यवहारिक रूप में आपके काम आवे। आपको तो पिछले सत्संगों में बताया गया कि मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आदमी इसको बना नहीं सकता है। ये तो प्रभु के दिए हुए मसाले से, काल भगवान की व्यवस्था से तैयार हुआ। माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद और रोते हुए पैदा हुए। देखो, बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि माँ के पेट में भी तकलीफ रही और पैदा हुए तो भी तकलीफ रही, लेकिन शरीर इसलिए दिया गया कि तकलीफ़ों में आप मत पड़ो, तकलीफ से बचने की पूरी कोशिश करो। तो उसके लिए संतों को भेजा गया, महात्माओं को भेजा, उसने मौका दिया आपको कि भाई इनकी बातों को सुनो, समझो। ये जो कहते हैं संयम नियम से रहो, व्यवहार एक दूसरे से अच्छा करो, दूसरे का बुरा मत चाहो, हो सकता है तो किसी की मदद कर दो, उसका बुरा मत चाहो, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, उसका छीन करके मत पियो, उसकी रोटी को छीन करके मत खाओ, उसके दिल को मत दुखाओ। इसको समझाने के लिए संतों को भेज दिया, महात्माओं को भेज दिया। समय समय पर जो भी उपदेशक हैं, किसी भी मत के हैं, चाहे काल मत के हैं, चाहे दयाल मत के हैं, संत मत के हैं, लेकिन इन बातों को सब बताते हैं। आगे जरूर है कि काल मत के जो महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते, गुरु कहलाते हैं, वो अंदर गहराई में नहीं जाते हैं। उनको कोई संत मत का
गुरु नहीं मिलता है, समर्थ गुरु नहीं मिलता है, इनको सदगुरु कहते हैं, नहीं मिलता है तो जानकारी नहीं हो पाती। तो जिसको जितनी जानकारी होती है उतना हर कोई कराता है, कुछ न कुछ यानी समझो कि अच्छी बात बताता ही है। ये जो गंजेड़ी लोग होते हैं, ये भंगेड़ी साधु होते हैं, नशेड़ी साधु होते हैं, वो भी कुछ न कुछ तो धर्म कर्म की बातें करते ही करते हैं। बुलाते तो लोगों को धर्म कर्म के नाम पर, लेकिन भांग खोजने वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए तो चेला बनाना ही पड़ता है। चेले खोज करके लाते हैं, आदत खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो थोड़ा बचना भी चाहिए। बच्चों को भी ऐसे लोगों से बचाओ कि कहीं धर्म के नाम पर उनसे ना ये फंस जाएं कि इनकी आदत बिगड़ जाए। लेकिन जो संत मत के सत्संग को जानते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, संत मत को समझे हैं, परखे हैं, अनुभव किए हैं, वो लोग तो सब यही बताते हैं कि यह मनुष्य शरीर यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो पराया काम है, जो आपके काम आने वाला नहीं है, जिस चीज़ को छोड़ करके आपको जाना है, उसको आपने अपना समझ लिया। कबीर साहब ने कहा ना, चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। चलती रहती नहीं, ट्रेन जिसको कहते हो, गाड़ी या मोटर गाड़ी चलती है, तो उसको क्या कहा लोगों ने? गाड़ी। गाड़ी मतलब गड़ी हुई नीचे। चलती को गाड़ी कहें, उसका नाम रख दिया। और बना दूध को खोया। दूध जब खूब बढ़िया पक जाता है तब कहते खोया। खोया मतलब बेकार, खो दिया, चला कोई काम का नहीं। और रंगी को नारंगी कहें, फल होता है ना, रंगीन होता है, लेकिन उसको लोग नारंगी कहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि उलट दिया लोगों ने। उल्टा कुआं गगन में, जामे जरे चिराग। अब लोगों ने कहा कि कुआं उल्टा, गगन में कहाँ से चिराग जलेगा? लेकिन उन्होंने जब देखा तब उन्होंने सब बताया। तो यहाँ की जैसे रचना है ऐसे ऊपर की रचना है, इसी तरह का, इससे भी अच्छा, इससे भी सुंदर। तो उन्होंने जो देखा वो कहा, लेकिन जो गुड़ को नहीं खाया उसको क्या पता है कि गुड़ कितना मीठा होता है। उससे कहो गुड़ मीठा होता है, कहेगा हाँ गेहूँ जैसा मीठा होता होगा, चावल जैसा होता होगा। लेकिन जब खाएगा गुड़ को तब कहेगा ये तो और मीठा है। गुलकंद खाएगा, गुड़ खाने वाला कहेगा ये तो और भाई मीठा है, बड़ा टेस्टी है ये। मधु को खाएगा, कहेगा ये तो और बड़ा स्वादिष्ट है। तो जिसको प्राप्त सोई जाना। गोस्वामी जी ने कहा क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, जो ही प्राप्त सोई जाना। तो देखो ये जिसको आप अपना समझते हो, ये है आपके काम आने वाला नहीं है। ये है यानी समझो कि आप भूल और भ्रम में हो। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, वो इसमें फंसता नहीं है। किसमें? गृहस्थी में। रहता तो है गृहस्थी में ही, अब जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता, क्योंकि ये धर्म बनता है गृहस्थ का कि जिसमें जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बाप से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? बच्चे जुड़े हुए हैं, उसकी माँ जुड़ी हुई है। तो बच्चे को तो खिलाना ही है, पढ़ाना ही है, दवाई पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। ये क्या होता है? ये गृहस्थ का धर्म होता है।
दूसरे के घर से पत्नी को जब लाए हो तो उसकी देख रेख करना, सुख सुविधा का ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। लेकिन यही समझ लो कि हमको ये शरीर इसी काम के लिए मिला, और मिला जिस काम के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, भजन करने के लिए, उधर समय आपने नहीं दिया तो भूल और भ्रम माना जाएगा कि नहीं। और जब ये संसार परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता है, तो जब कभी बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़े हो गए, तो आप ये समझ लो जो जवान हो इसी तरह से तो सबकी बुढ़ापा होनी है। बुढ़ों को देखो, अपने को देखो और बच्चे को देखो। तो अब आप ये समझो जब बुढ़ापा आ जाएगी कुछ नहीं कर सकते हो, और बुढ़ापा जहाँ आई तहाँ समझ लो कि मालूम होने लग जाएगा कि अब कुछ ही दिन के बाद शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। जो बेचारे बुढ़े सत्संगी बहुत इच्छा करते हैं लेकिन यहाँ तक कहाँ पहुँच पाए। अब भी उनकी इच्छा है, मन लगा हुआ है उनका, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं सकते क्योंकि हाथ पैर आँख कान ये सब कमज़ोर हो गए। लाने वाले भी संकोच करते हैं कि कहीं ऐसा न हो तबीयत खराब हो जाए, परेशानी इनको भी हो हमको भी हो इनकी सेवा करने में। कहने का मतलब ये है कि रहो इसी घर में, अपने बाल बच्चों के देख रेख करो। बाल बच्चे नहीं हैं तो माता पिता की सेवा करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। माता पिता से कोई उद्धार नहीं है। माता पिता जो बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे को पालते पोसते हैं, माँ 9 महीने जो पेट में रखती है, तकलीफ झेलती है, उससे कोई उद्धार नहीं है। इसलिए उनकी भी सेवा करो। बच्चे परिवार तो नहीं हैं लेकिन अपना असीला काम करो जो आपके काम आवे। देखो हर कोई ये चाहता है कि हम फायदे का काम करें। फायदा और नुकसान की जानकारी जब हो जाती है, सत्संग में हो जाती है या कोई भी जानकार बता देता है, तब कोई नुकसान का काम करता है। व्यापारी देखो व्यापार करते हैं तो फायदे का ही करते हैं, नुकसान का काम कोई नहीं करता है। तो जिसमें आपका फायदा हो वो काम करो। तो इसकी जब जानकारी हो जाती है तब आदमी को होश आ जाता है, समझने लगता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।